किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के उपरांत अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके वारिसों में बराबर बराबर कैसे बटे और उसका टाइटल ट्रांसफर कैसे हो, इसके लिए सभी वारिस मिलकर एक वारिस के नाम हक-तर्कनामा यानी कि हक त्यागनामा बनवाते हैं और वो व्यक्ति उस हक त्यागनामा की वजह से उस निकाय में जहां से वो प्रॉपर्टी जारी की गई है वहां पर अपना नाम ट्रांसफर करवा लेता है और फिर उस संपत्ति का निस्तारण करके बाकी के तमाम सदस्यों में उसका हिस्सा डिवाइड कर देता है। ये सब किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, उसके मरणोपरांत परिस्थिति आती है और उसी कंडीशन में हक त्यागनामा बनाया जाता है। कुछ विशेष कंडीशन में हक त्यागनामा जो व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी में अपना हक छोड़ना चाहे तो वो भी बना सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या किसी व्यक्ति ने किसी के हक में अपना हक त्याग दिया है और वो उस हक त्याग को वापस लेना चाहता है यानी कि अपने हक त्याग को निरस्त करना चाहता है, तो क्या कानून में ये संभव है? क्या किसी हक त्यागनामा को या हक तर्कनामा को वापस लिया जा सकता है या कैंसिल करवाया जा सकता है? इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई थी, ऐसा एक मैटर आया था। क्योंकि मैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में 22 वर्षों से काम कर रहा हूं और 22 वर्षों के अथक अनुभव से इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। एक ऐसा मैटर मेरे सामने आया था जिसमें किसी पिता की मृत्यु हो जाने पर उसके 2 बेटों में से एक बेटे ने अपने बड़े भाई के नाम से अपना हक त्याग दिया था और उस बड़े बेटे ने उस निकाय में जाकर अपना नाम ट्रांसफर नहीं करवाया और वो उस संपत्ति को अकेला बेचने पे उतारू था और छोटे भाई को वो अपना हिस्सा नहीं देना चाहता था। तो उस भाई ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे ये सवाल किया कि मैंने अपने बड़े भाई के नाम से अपना हक त्याग दिया था, हक तर्कनामा बनवा दिया था, तो अब मेरे भाई की नीयत में खोट है, तो क्या मैं उस हक को कैंसिल कर सकता हूं या उस हक तर्कनामा को निरस्त कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं या वापस ले सकता हूं क्या? तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि हक तर्कनामा होता क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। इससे संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पे पूर्व में बना हुआ है जिसमें हक तर्कनामा किस तरह से बनाया जाता है और उसका प्रक्रिया क्या है, वो सारी बातें मैंने अपने चैनल पर बताई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि हक तर्कनामा, जिसको कि रिलीज डीड भी बोला जाता है, होता क्या है। तो हक तर्कनामा और हक त्यागनामा एक ही चीज है जिसको कि रिलीज डीड बोला जाता है और इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर सकता है यानी कि अपना हिस्सा छोड़ सकता है और जैसा कि हक त्यागनामा नाम है तो अपने हक का त्याग कर देता है यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अपना हक छोड़ देता है। तो ये उसी तरह से बनता है जिस तरह से एक सेल डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड की जाती है, उसी तरह से हक तर्कनामा भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जिस तरह से सेल डीड लिखी जाती है उसी तरह से प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स लिखी जाती है, किसके नाम से वो संपत्ति थी और कौन व्यक्ति अपना हिस्सा, कितना हिस्सा किस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह की तमाम डिटेल्स उसमें लिखी जाती है। प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स लिखी जाती है, उसकी साइज लिखी जाती है, वो कहाँ पर स्थित है, ये सब बातें उसमें मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा हक त्याग करने वाला और हक प्राप्त करने वाला दोनों की मौजूदगी में 2 गवाहों की उपस्थिति में ये सब काम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। अब आप ये सवाल करेंगे कि जब सेल डीड की तरह हक त्यागनामा निष्पादित किया जाता है तो फिर सेल डीड क्यों न करवा दी जाए, हक त्यागनामा का क्या औचित्य है? तो दोस्तों, दोनों में ये फर्क है कि सेल डीड में आपको मार्केट वैल्यू या सर्किल वैल्यू या डीएलसी वैल्यू की स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है और हक त्यागनामा में गवर्नमेंट की तरफ से स्टाम्प ड्यूटी कम है, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने हक का त्याग करने के लिए हक त्यागनामा बनाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या हक त्यागनामा एक बार निष्पादित करने के बाद उसको रिवोक किया जा सकता है यानी कि उसको कैंसिल किया जा सकता है या हक त्याग करने वाला व्यक्ति उस अपने हिस्से का जिसका उसने त्याग किया है उसको वापस प्राप्त कर सकता है? तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हक त्यागनामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड होता है और एक बार किसी भी चीज़ की रजिस्ट्री हो गई यानी कि हक त्यागनामा की या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो इसका पावर किसी भी सब रजिस्ट्रार को नहीं है कि वो उसको कैंसिल कर सके या संबंधित व्यक्ति को भी ये अधिकार नहीं है, यानी कि जिसने हक त्याग किया है वो अपने हक त्यागनामा को बदल नहीं सकता है और एक बार अगर उसने अपना हक त्याग कर दिया तो वो उस हिस्से को वापस प्राप्त
नहीं कर सकता है। और इसके बावजूद अगर आप एक बार हक त्यागनामा रजिस्टर्ड करवाने के बाद कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निष्पादित करते हैं या कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसी लिखा-पढ़ी करते हैं जिसमें हक त्यागनामा को कैंसिल करने की आप बात करते हैं, तो ये कानून के विरुद्ध बात होती है और ऐसा करना सही नहीं है। और किसी भी संपत्ति का एक बार हक त्याग करने के बाद अगर उसके खिलाफ आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, तो वो कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है और उसका विपरीत असर आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए एक बार किसी भी हक त्याग को करने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या आपको वो करना चाहिए, क्या आपको उसका प्रतिफल मिल चुका है, या क्या उस व्यक्ति के नाम से जिसके नाम से आप हक त्याग कर रहे हैं वो आपके प्रति वफादार रहेगा, यानी कि क्या उस संपत्ति का निस्तारण करने के बाद उस प्रॉपर्टी से मिला हुआ प्रतिफल आपको भी वो देगा या अपना हिस्सा आपको भी चुकाएगा। इन सब बातों का विश्वास करने के बाद ही आप हक त्याग करें, अन्यथा आप बड़ी मुश्किल में आएंगे और आपके सामने ये पेचीदा स्थिति उत्पन्न होगी कि आप अपने हक किए गए त्याग को वापस से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कि किसी भी प्रॉपर्टी का हक त्याग करने से पहले कई बार सोचें और सही व्यक्ति के नाम से अपना हक त्याग करें, क्योंकि एक बार हक त्याग करने के बाद आप उस संपत्ति का हिस्सा वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये सरल भाषा में बताया गया हक तर्कनामा के बारे में वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हक तर्कनामा किस प्रकार बनाया जाता है और क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है या जिसने उस हक त्याग को निष्पादित किया है वो उसको कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये तमाम सारी बातें इस वीडियो में आपको मैंने बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर से करके जाइए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया दोस्तों, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको वापस से मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।